आप पिछले साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आप देखिएगा कि दैट वाज द पूरे देश का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज होस्टेड अगेन इन 5 डिफरेंट प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश. So we are now the front runners in all aspects when it comes to running or administering sports. एशियन गेम्स में ही आप जब पारुल चौधरी जब लास्ट में दौड़ रही थी तो उसने कहा कि मैं वो एक्स्ट्रा इसलिए दौड़ी, शायद उसको सिल्वर मिल जाती, बट वो लास्ट कुछ सेकेंड्स में बहुत ज़्यादा इसलिए दौड़ी क्योंकि गोल्ड मिलने से उसको डिप्टी एसपी का पोस्ट मिल जाता. एज सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, what other interventions are being taken up currently by the UP government, to ensure that the youth of Uttar Pradesh represents India, in the global spheres? And I think someone like you would understand, their needs and their wants more than anyone else. देखिए यूपी में स्पोर्ट्स में अगर एक डेटा दूँ कि जब एशियन गेम्स में मेडल टैली हुआ था उसमें जो पूरे देश के लिए जो मेडल्स मिली थी उसमें ऑलमोस्ट 25% मेडल्स यूपी में जो यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं अथवा यूपी में जो ट्रेन करते हैं तो उनको मिली थी. तो इसका जो एक पिछले कुछ सालों में जो ट्रमेंडस चेंज हुआ है उसका जो श्रेय कम्प्लीटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, बिकॉज देयर हैज़ बीन शिफ्ट इन द पॉलिसी ऑफ स्पोर्ट्स. आप एशियन गेम्स में ही आप जब पारुल चौधरी जब लास्ट में दौड़ रही थी तो उसने कहा कि मैं वो एक्स्ट्रा इसलिए दौड़ी, शायद उसको सिल्वर मिल जाती, बट वो लास्ट कुछ सेकेंड्स में बहुत ज़्यादा इसलिए दौड़ी क्योंकि गोल्ड मिलने से उसको डिप्टी एसपी का पोस्ट मिल जाता. एंड शी गॉट डिप्टी एसपी पोस्ट इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. So this is an example of how a policy intervention can actually help to motivate a sports person. पहले तो मैं अगर जॉब के ही अगर मैं बताऊं कि यूपी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेट्स वेर इन वी हैव जो हमारे ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं उनको डायरेक्ट जॉब ऑफर यूपी गवर्नमेंट देती है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्टी एसपी टू हमारे DAOS या BSA बनाए या जिला युवा कल्याण अधिकारी बनाए. एंड सेकंड जो हमारे आयोग के थ्रू चयन होके आते हैं उसमें भी अ सर्टन परसेंटेज ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स. सो दिस गिव, क्योंकि जनरली स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी होते हैं उनके माता पिता ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स अगर ये खेलेगा तो ये इसके बाद करेंगे क्या. जैसे आप तो बीटेक है, आपने IIT से बीटेक किया है, फिर आपने MBA किया है, आपकी जॉब सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, बट जो खेलेगा जो बच्चा उनके माता पिता ये सोचेंगे कि भाई खेलता ही रहेगा तो उसको जॉब क्या मिलेगा. सो जब उसका जवाब अगर सरकार देने में काफ़ी हद तक अगर उस सवाल का अगर जवाब पेरेंट्स को मिल जाती है कि नहीं इसको आप देखेंगे, पिछले भी अभी पुलिस में काफ़ी लोग भर्ती हुए थे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स रहे हैं, तो एक तो ये वाली ये हो गई कि जहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, और दूसरी है हमारी जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पिछले कुछ सालों में ट्रमेंडस वृद्धि आई है. और तीसरा है एथलीट सपोर्ट. यूपी में जो एकलव्य क्रीड़ा कोष योजना है जिसमें एथलीट्स को जो ज़रूरत होती है वो उनको सपोर्ट किया जाता है, उसको और लिबरल बनाते हुए जो स्टेट लेवल की जो एथलीट्स हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी वी आर ट्राइंग एंड होपफुली वो भी हो जाएगा. इट शुड बी अ होलिस्टिक पिक्चर इन द सेंस, पहले तो आपको मोटिवेशन देनी है, जॉब सिक्योरिटी देनी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देनी है, देन इंटरनेशनल कोचेस को नियुक्ति करते हुए उनको ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर देनी है, एंड देन सपोर्टिंग देम थ्रू द स्कीम्स लाइक एकलव्य क्रीड़ा कोष रचना. स्काउटिंग कैसे होती है स्पोर्ट्स पर्सन्स की कि अलग अलग जगहों से, ताकि रूरल एरिया से भी बहुत सारे लोग निकल के आएँ? दिस इज़ अ ह्यूज चैलेंज. इसके लिए हम पिछले बार एक तरह से कि नया स्कीम शुरू किया था, इस बार और बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी से दिसंबर में उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स लीग इसका शुभारंभ कराया था गोरखपुर से ही. उसका मकसद ये है कि हमारे पास प्रदेश में 826 विकास खंड है. 826 विकास खंड 75 जिले स्तर पर हम लोग 8 स्पोर्ट्स की विधाएं, एथलेटिक्स हो गया, आपकी कुश्ती हो गया, जूडो हो गया, कबड्डी हो गया, मेनली ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो हॉकी, बैडमिंटन भी है उसमें, तो उनको
ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टैलेंट आइडेंटिफाई करके वी ट्राई टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म कि अगर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं देन दे विल रिप्रेजेंट एट द जोन लेवल, देन एट द स्टेट लेवल। एंड इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होगा, इनकी हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्टिंग एसोसिएशन होते हैं, जैसे एथलेटिक एसोसिएशन होती है, आपकी जूडो की एसोसिएशन होती है, अलग अलग स्पोर्ट्स की होती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन जो ग्रामीण टैलेंट को ये जितने भी फेडरेशंस और एसोसिएशंस है उनके एम्बिट में भी लाएं, कि एक तो हम लोग भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे एंड एट द सेम टाइम एसोसिएशन को भी पता चलेगा कि हाँ ये खिलाड़ी है, देन उनके भी जब चैम्पियनशिप्स होती है तो दे कैन ऑल्सो सपोर्ट देम। इट इज़ ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज उत्तर प्रदेश बड़ा भी है और यहाँ इतना टैलेंट भी है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू एक्चुअली हंट टैलेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज़। एंड आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे भी, आप जितने भी जो महान खिलाड़ी आए होंगे या अचीवर्स आए होंगे वो सब ज़्यादातर रूरल एरिया से आए हैं। एंड कोई ऐसे पृष्ठभूमि उनकी नहीं रही है जिसमें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू सेड कि वी शुड गिव देम प्लेटफॉर्म। जी, तो एक तो ये हो गया कि स्काउट करके लोगों को ले आए, उनके लिए वेरी गुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए। एक एस्पेक्ट और है जो मुझे लगता है मेक्स स्पोर्ट्स इन जनरल एस्पिरेशनल इज़ होस्टिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गेम्स इन अ पर्टिकुलर जोग्राफी। तो हाल में जैसे देखें कि चाहे हमारा वर्ल्ड कप मैचेस हो जो इंडिया में हुए थे, उसके कुछ मैचेस लखनऊ में कंडक्ट कराए गए थे। उसके अलावा IPL मैचेस पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं। अगर हमसे क्रिकेट की बात करें, उसके अलावा और स्पोर्ट्स में भी आपकी प्रो कबड्डी लीग्स हैं और इस टाइप की लीग्स निकल के आ रही हैं। बताऊँगी हम उत्तर प्रदेश आज की तारीख में विगत कुछ सालों में जो इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स होस्ट करने में और लीग्स क्रिएट करने में वी आर प्रोबेबली द फ्रंट रनर्स इन द कंट्री। आप देखिएगा मोटो GP इंडिया में कहाँ हुआ, आपके नोएडा में हुआ, एंड आगामी आने वाले 3 साल में नोएडा में ही होगा। डॉर्ना स्पोर्ट्स से अभी एक दिन पहले ही मुख्य सचिव महोदय ने ये साइन किया है, पूरे देश में नोएडा में ही हो रही है। एंड आप देखिए डेविस कप कहाँ हुआ, आपके यहाँ पे हमारे लखनऊ गोमती नगर स्टेडियम में हुआ। सैयद मोदी ओपन पहले से होता आ रहा है, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू गेटिंग इट अपग्रेडेड फ्रॉम सुपर 300 टू सुपर 500। आप देखिए वाराणसी में इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम वहाँ बन के तैयार है। मल्टीपर्पज़ हॉल जो सिगरा का जो कॉम्प्लेक्स है, देयर ऑलरेडी हैंडबॉल की जो नेशनल लीग है, सो दे आर लुकिंग एट वाराणसी एज ए प्रोबेबल प्लेस, एंड यूपी में ही वो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड कबड्डी का यूपी का स्टेट लीग, वेरी फ्यू स्टेट्स हैव अ स्टेट लीग ऑफ कबड्डी, सो उसको दे आर वांटिंग टू कंडक्ट लीग। आप देखिएगा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यूपी की IPL का जो इक्वलेंट टूर्नामेंट है उसको कानपुर में कराया। एंड वी आर कमिंग अप विथ एन इंटरनेशनल स्टेडियम इन गोरखपुर ऑल्सो, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम BCCI और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वाराणसी में बन रही है। एंड लखनऊ में वी आर कमिंग अप विथ एन इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी मैनेजमेंट सेंटर इन आर स्पोर्ट्स कॉलेज। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो है ही, बट नाउ उसकी जो फंक्शनिंग है दैट हैज़ ऑल्सो बिकम प्रोफेशनल। कई IPL टीम्स भी वहाँ प्रैक्टिस करती है। मुझे लगता है कि स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड होस्टिंग डिफरेंट इवेंट्स, आप पिछले साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आप देखिएगा कि दैट वाज द पूरे देश का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज होस्टेड अगेन इन 5 different places in Uttar Pradesh. So we are now the front runners in all aspects when it comes to running or administering sports. पूरे एपिसोड को देखने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब टू सुशासन द पॉडकास्ट।